प्यारे बच्चों नमस्कार। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की इंग्लिश बुक डेजी के 8B की पोयम एग्जाम स्ट्रेस पर चर्चा करूंगी। बच्चों आज हम लोग इस पोयम को पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। एग्जाम स्ट्रेस यह कविता अली ख्वाजा ने लिखी है। अली ख्वाजा November 2, 1952 is the founder and head of बंजारा एकेडमी। वो बंजारा एकेडमी के संस्थापक और प्रमुख हैं। He has been presenting papers in a national workshops and has written over 30 books and 80 booklets on all practical aspects of day-to-day life। उन्होंने बहुत सारे पत्र प्रस्तुत किए हैं नेशनल वर्कशॉप में और उन्होंने 30 से ज्यादा किताबें और 80 से ज्यादा पुस्तिकाएं लिखी हैं जो दैनिक जीवन के सभी व्यावहारिक पहलुओं पर आधारित। ही इज ए प्रोलिफिक राइटर। वे एक सफल लेखक भी हैं। इस कविता को उन्होंने एक बच्चे के नजरिए से, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। द पोएम एग्जाम स्ट्रेस presents a picture of students' mental condition during examination। तो एग्जाम स्ट्रेस कविता जो है यह परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत करती है। Their stress, tension and nervousness are all well depicted in this poem। नर्वसनेस का मतलब घबराहट और डिपिक्टेड मतलब दर्शाया हो। तो परीक्षा के दौरान बच्चों को जिस तरह से दबाव, तनाव या घबराहट का सामना करना पड़ता है उसे इस कविता में बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है। एग्जाम्स पेन इन द नेक, आई हैव बिटन ऑल माई नेल्स, आई एम ए नर्वस रेक। नर्वस रेक का मतलब घबराया हूँ। तो परीक्षा करके मेरी गर्दन में दर्द है, मैंने अपने सारे नाखून दांतों से चबा लिए हैं, मैं घबराया हुआ हूँ। बच्चों एग्जाम के समय जिन बच्चों ने पहले से पढ़ाई कर ली होती है वे रिवीजन करते हैं, लेकिन जिन बच्चों ने पहले से पढ़ाई नहीं की होती है उन्हें बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अधिक पढ़ाई करनी पड़ती है। और दोनों ही स्थितियों में बच्चे बहुत अधिक पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं, इस तरह से झुक के पढ़ते रहते हैं और इसीलिए उनकी गर्दन में दर्द हो जाता है। और घबराहट में जब हम बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं तो हम अपने नाखून को इस तरह से दांतों से कुतरने लगते हैं, चबाने लगते हैं। तो चूंकि यहाँ बच्चा भी परीक्षा के डर से बहुत ज्यादा घबराया हुआ है तो उसने भी अपने सारे नाखून जो है दांतों से चबा लिए। माई बुक्स और पाइल्ड अप मतलब इकट्ठा होना, एकत्रित होना। टावरिंग ऑन माई डेस्क, टावरिंग का मतलब ऊंचा। मेरी किताबें एकत्रित हो गई हैं और मेरी मेज पर ऊंचा टावर बन गया है। बच्चों जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आती है बच्चों को डर लगने लगता है कि मैंने ये विषय नहीं पढ़ा, उस विषय का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट गया है और एक एक करके वे किताबें लाते हैं, उनकी मेज पर किताबें एकत्रित होने लगती हैं और एक ऊंचा टावर जैसा बन जाता है। आई स्मेल सो बैड एंड लुक ग्रोटेक्स। ग्रोटेक्स का मतलब होता है विचित्र। मुझसे बहुत दुर्गंध आती है और मैं अजीब, विचित्र और भद्दा लगता हूँ। परीक्षा के समय बच्चों का पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर ही लगा रहता है तो वे ठीक से नहाते नहीं हैं, शरीर की सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं, उनके शरीर से बदबू आने लगती है और वे बहुत खराब भद्दे जैसे दिखने लगते हैं। जब आप बहुत दिनों से ठीक से नहाए नहीं, आपने बालों में कंघी नहीं की है, चेहरे को ठीक से साफ नहीं किया है तो आपका जो लुक है वो बहुत अजीब हो जाता है। तो वही बच्चा कह रहा है कि आई स्मेल सो बैड एंड लुक ग्रोटेस्क। स्ट्रेस बिल्डिंग अप, विल आई फेल। जो स्ट्रेस है, दबाव है, वह बढ़ता जा रहा है कि क्या मैं फेल हो जाऊंगा। जैसे जैसे परीक्षा का समय नजदीक आ रहा है तो अब बच्चा डरने लगा है कि मेरी जो तैयारी है, मैंने जितनी पढ़ाई की है तो क्या मैं उस तैयारी के आधार पर पास हो पाऊंगा कि क्या मैं फेल हो जाऊंगा।
इट्स टेंजिबल नाउ, इट्स लाइक आई एम इन जेल। टेंजिबल का मतलब वास्तविक और स्पष्ट। तो यह अब स्पष्ट है, ऐसा लगने लगा है कि जैसे मैं जेल हूँ। परीक्षा के समय बच्चे अपनी पढ़ाई में इतने मग्न हो जाते हैं कि उनका खेलना, कूदना, बाहर निकलना सब बंद हो जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि वे किसी जेल में बंद हो गए हैं। दिन रात वे कमरे में बैठ करके पढ़ते रहते हैं, कमरे से कभी निकलते नहीं हैं, तो वह कमरा उनके लिए एक जेल जैसा बन जाता है। Trapped inside my own head. Trapped मतलब फंस गया। With the stress of it all, I am overfed. Overfed मतलब जरूरत से ज्यादा खिलाना। मैं अपने स्वयं के सिर के अंदर फंस गया हूँ और इन सब के तनाव के साथ मैं बहुत ज्यादा तंग आ चुका हूँ, ऊब चुका हूँ। परीक्षा के पहले बच्चों के मन में कई प्रश्न उमड़ते रहते हैं। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मैंने जो नहीं पढ़ा कहीं वही आ गया तो, कहीं मैं फेल हो गया तो। और इन सभी सवालों के दबाव के कारण उनका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, उनकी भूख प्यास खत्म हो जाती है, उनकी आंखों से नींद गायब हो जाती है और उन्हें लगता है कि वे अपने दिमाग के मकड़ जाल में ही फंस गए हैं। और जब यह स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वे बहुत ज्यादा ऊब जाते हैं, घबरा जाते हैं और तंग हो जाते हैं। I step in the classroom, I can touch fear in air. अब परीक्षा का दिन आ गया और बच्चा परीक्षा देने के लिए अपने क्लासरूम में घुसता है। तो मैं कक्षा में कदम रखता हूँ, मैं हवा में डर को छू सकता हूँ। जब बच्चा परीक्षा देने के लिए क्लास में घुसता है तो वहाँ भी परीक्षा का डर उस पर इतना हावी रहता है, वह सोचता है कि जो डर है वह हवा में भी मौजूद है। उसे अपने चारों ओर आस पास डर दिखाई देने लगता है और उसे महसूस होने लगता है कि मैं डर को छू सकता हूँ। बच्चों, डर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन बच्चा चूंकि इतना घबराया हुआ है कि उसे लग रहा है कि मेरे आसपास की चारों ओर की हवा में भी डर मौजूद है। आई जस्ट होप माई पेरेंट्स माई लाइफ दे विल स्पेयर। और मुझे बस उम्मीद है कि मेरे माता पिता मेरी जान वे बख्श देंगे। जब बच्चा परीक्षा लिखने बैठता है तो डर के मारे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे लगता है कि अगर मैं फेल हो गया, अगर मुझे कम नंबर आए तो भी मुझे माता पिता डांटेंगे नहीं बल्कि मेरा सहयोग करेंगे। और इसीलिए वह कहता है कि मुझे उम्मीद है कि मेरे माता पिता मेरी जान बख्श देंगे, मतलब मुझे क्षमा कर देंगे। स्पेयर का मतलब बख्श देना या क्षमा कर देना। पीलिंग इज माई स्किन एंड फॉलिंग आउट इज माई हेयर। पीलिंग का मतलब छीलना। तो बच्चा को महसूस होने लगता है कि मेरी त्वचा छिल रही है, उखड़ रही है और मेरे बाल गिर रहे हैं। परीक्षा के समय जो परीक्षा का डर है उस बच्चे पर इतना हावी रहता है कि उसे लगता है कि उसकी त्वचा भी छिल रही है और उसके बाल गिर रहे हैं। लाइफ विदाउट एग्जाम्स, that life is so rare. rare का मतलब होता है दुर्लभ। तो परीक्षा के बिना जीवन, ऐसा जीवन कितना दुर्लभ है। और बच्चा कहता है कि कितना अच्छा होता कि यदि मुझे परीक्षा नहीं देनी पड़ती और मेरा जीवन जो होता है वह परीक्षा के बिना ही होता। तो बच्चों, परीक्षाएं तो हमेशा जीवन में आती रहती हैं, चाहे वो क्लास का एग्जाम हो या लाइफ। अगर हमारी तैयारी पूरी है, मुकम्मल है, तो फिर परीक्षा का क्या डर। लेकिन अगर अधूरी तैयारी के साथ एग्जाम देने उतरेंगे तो फिर इस बच्चे जैसा ही हमारा भी हाल होगा। इसीलिए आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, अच्छी तरह से अपनी तैयारी करते रहिए, ताकि जब आप एग्जाम देने जाए तो आप बहुत खुशी खुशी एग्जाम दे सके और आपको इस तरह के डर का सामना नहीं करना पड़े। तो यह बच्चों एक बहुत ही खूबसूरत कविता थी जो आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखी गई थी कि यदि बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं करता है तो उसे एग्जाम के पहले और एग्जाम देते हुए किस तरह से डर का सामना करना पड़े। मुझे उम्मीद है कि यह कविता आप लोगों को भी पसंद आई होगी और आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आप लोग इस बच्चे की तरह नहीं बनेंगे बल्कि लगातार पढ़ाई करते रहे। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में इस पोयम के एक्सरसाइज में दिए हुए क्वेश्चन के आंसर्स के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए।